मोगा से हूँ और मेरे मदर प्रोफेसर थे। उनकी हमेशा इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना है, बड़ा बनाना है। मैं इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना और फिर मैंने एक दिन अपनी मदर से बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और आप मुझे 1-1.5 साल दीजिए और मैं अगर कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो फैमिली बिजनेस है मेरे डैड की कपड़े की शॉप है, अभी भी आज भी पंजाब में आज भी बैठते हो, कि मैं वो आके संभालूंगा और हम लोग कुछ बिजनेस बढ़ाएंगे। फिर मैं सर आया मुंबई में और शुरुआत की ज़िंदगी की स्ट्रगल, हर ऑफिस दर ऑफिस जैसे हर कोई घूमता है, पिक्चर्स दिखाना, रिजेक्शंस होती थी, देखने को रेडी नहीं था। तो मुझे लगा कि यार 1-1.5 साल तो ऐसी ज़िंदगी का बीत गया मुंबई की सड़कों को जानने में, तो कहाँ से शुरुआत होगी। और फिर किसी ने तमिल भाषा का एक कोऑर्डिनेटर था जिसको मेरी पिक्चर्स अच्छी लगी और उसने मुझे बुलाया और मैं ट्रेन पकड़ के चेन्नई पहुंचा और पहली फिल्म साइन की। और फिर वहाँ से दौर शुरू हुआ, तमिल की फिल्में की, तेलुगु की, कन्नड़ा की, हर भाषाएं की फिल्में की और वहाँ पे लोगों ने सराहा, काम पसंद किया और वहीं से नोटिस हुआ मैं हिंदी फिल्म्स के लिए। मेरी पहली फिल्म जो भगत सिंह थी वो मैंने वहाँ से हिंदी फिल्म की शुरुआत। कुछ लोग शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं पंजाबी फिल्म, क्योंकि उसमें कुछ पंजाबी एक्टर्स है। फिल्म हिंदी में ही थी, भाषा जो थी उसकी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि साउथ की फिल्म करूँगा। बोलते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, की जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या चूज़ करें कि मैं हिंदी की फिल्म नहीं मैं साउथ की करूँगा, तो कुछ नहीं था। तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को। जब चेन्नई में मैंने पहली फिल्म साइन की और मुझे याद है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैं वहाँ पे विजयवाणी स्टूडियोज वहाँ गए, उन्होंने मेरी बॉडी देखी, थोड़ी टी शर्ट्स में ठीक लग रही, बोले कि आप सर टी शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा सकते हो। तो मैंने टी शर्ट उतारी, बोले अच्छी बॉडी है, यू आर डूइंग अ फिल्म। कि मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। जब मैं था तब सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड से इंस्पायर होकर मैंने जिम शुरू किया था। फिर अभी मैं भी कुछ लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि चलो जिम में जाओ, फिट रहो, सही खाओ। उस समय सलमान काफ़ी बोलते थे कि यार जब मैं सोता हूँ तो मुझे तू दिखाई देता है। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख भी कहते थे कि यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, लेकिन तेरे साथ काम करने के बाद मुझे लगता है कि ज़िंदगी में और डिसिप्लिन होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए फिटनेस के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं कुछ लोगों को ड्राइव कर सकूं कि वो जिम में जाएं, फिट हों, और अगर वो फिट हों तो शायद मुझे कहीं ना कहीं वो दुआएं देंगे कि यार सोनू ने हमें पुश किया जिसके कारण आज हम यहाँ पे पहुँच पाए। से निकला था तो मैं तो जानता भी नहीं था कि मुंबई कितना दूर है, और आज जब जैकी चैन के साथ मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ अपनी पिछली जर्नी, तो मैं सोचता हूँ कि सफ़र काफ़ी तय हो गया है। अभी स्टिल माइल्स टू गो, जर्नी अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ने हाथ थामा है और यहाँ तक लेकर आया है तो आगे तक भी ले ही जाएगा। साल में शायद कुछ चक्कर चल जाएगा, लेकिन 1-1.5 साल पता ही नहीं चला कैसे बीता, और लगा कि कुछ भी काम नहीं हुआ। एक छोटा सा काम मिलता था। मुझे याद है कि पहली मैंने एक जूतों की ऐड की और मुझे बोला कि यार आपको हम 3,000 रुपये पर डे देंगे, या तो 3 दिन का काम है, आपको आना है। तो मैंने बोला कि यार अच्छा है, 9-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो जाके 1 महीना निकल जाएगा इसमें। मैं जब सेट पे गया तो मेरे जैसे और 20 लोग खड़े थे बॉडी बिल्डर टाइप, और मैं कहीं दूर कोने में आउट फोकस में मैं भी ड्रम बजा रहा हूँ उनके साथ, और मैं ऐड में दिखाई भी नहीं दिया। आज तक मैंने ऐड देखी, मुझे पता भी नहीं चलता कहाँ पे हूँ। तो मुझे लगा कि यार जो मैं करने आया हूँ ये तो नहीं है, बट आई थिंक ये सर्वाइवल फैक्टर है। जैसे बोलते हैं गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लो, थोड़ी सी आगे चलेगी, फिर आगे चलेगी। तो मैं ये 2-3 साल तो यही करता रहा कि मैं सर्वाइव करता रहा उस शहर में कि मुझे टिके रहना है, लेकिन मुझे बुरा काम नहीं करना, काम अच्छा करना है। या तो मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होऊंगा, लेकिन अगर मैं नाकामयाब हो गया तो मैं बुरे काम के कारण नहीं होऊंगा कि लोग कहेंगे कि यार ये आया था और इसने अच्छी फिल्म्स नहीं की, अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आउट हो गया। तो मैं इंतज़ार करूँगा। इसलिए आप विश्वास माने कि दबंग के बाद भी मैंने बहुत साल फिल्म नहीं साइन की, करीबन 1.5 साल। हैप्पी न्यू ईयर रिलीज़ होने को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ जैकी चैन की ही फिल्म साइन की। तो मैंने और फिल्में नहीं साइन की। मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, जब तक घंटी नहीं बजती दिल में नहीं भगवान साथ देता रहा, लोग अच्छे मिलते रहे, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते रहे, काम अच्छा होता गया, इसलिए सही लोग मिलते गए। उस समय समझ नहीं थी, लेकिन किस्मत साथ दे रही थी। लेकिन अभी थोड़ी सी समझ आ गई है, तो इसलिए मैं किस्मत पर उतना डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, सूझबूझ से फिल्में साइन करनी चाहिए। तो आई थिंक जो जर्नी है वो लंबी हो सकती है। आप मेरे मदर नहीं है, अभी करीबन 7 साल पहले गुजर गए थे वो, और मैं उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज से लेने जाता था। मैं भी फिर उस कॉलेज में पढ़ाई की। मेरे मदर मेरे टीचर भी रहे हैं, और उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया ज़िंदगी में। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो पूरे ज़रूर होंगे, वक्त लग सकता है, लेकिन टिके रहना, छोड़ना मत। तो आई थिंक उनकी वो बात हमेशा मेरे जहन में रहती है। मुझे लेटर्स लिखते थे इंस्पायर करने के लिए, जब मैं स्ट्रगल करता था कि कभी भी अगर मैं लो फील करूं तो मैं उन लेटर्स को पढूं, और मैं उनसे बात तो हर रोज़ ही करता था। तो मैं उनसे कई बार बोलता था कि मामा यार हम लोग रोज़ ही बात करते हैं, तो आप लेटर्स लिखते हो, तो मुझे जब मैं लिखने लगता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, कि बात तो आज हो ही गई अपनी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं नहीं रहूँगी कभी, तो ये लेटर्स हैं वो इसका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो फ़ोन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आज विश्वास मानिए कि
जब मैंने पढ़ाई शुरू की कॉलेज की 92 से सॉरी से लेके 2007 में मेरे मदर गुजरे। उन 15 सालों की सारी चिट्ठियाँ मेरे है वो पूरी पूंजी है, पूरी फाइल में संभाल के रखी है। और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। आज भी वो मुझे इंस्पायर कर रही हैं। और जो आज मैं मुकाम पे पहुँचा हूँ, उन्होंने शायद उस समय देख लिया था। आज भी उनकी लेटर्स में उन चीज़ों का जिक्र है कि आज तुम वहाँ पहुँचे और तुम यहाँ पहुँचे हो। सो आई थिंक उन्होंने वो देख लिया था। लेकिन हाँ, मेरे डैड अभी भी पंजाब में, मैं आज भी वैसे वही काम करता हूँ। स्कूटर उनका लेता हूँ, पुराना स्कूटर है जो 20 साल पहले था, नया भी लेके दिया लेकिन चलाते पुराना ही है। तो मैं उनके पुराने स्कूटर में मैं भी कई बार निकल जाता हूँ, बाज़ार में उनको घुमाने ले जाते हैं लोग। बस फ़र्क इतना है कि लोग कभी इकट्ठा हो जाते हैं, पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं, ऑटोग्राफ्स ले लेते हैं। लेकिन मैं वो जो ज़िंदगी है जिसको मैंने जिया है इतने साल, मैं उसको अभी भी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हूँ। और आज भी मैं वही ज़िंदगी जाके जीता हूँ जब मैं वापस जाता हूँ।